am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss the very good point of the chapter number 5, differentiation and continuity. Okay, first of that, in 5.2 we completed the some functions of the derivative, right? Using the also the chain rule. Now relations between the dy by dx and dx by dy. You know that dy by dx only the differentiation of y with respect to x. So let an x be the two variables connected by a relation of the form of the f of xy is equal to 0. So let delta x be a small change in x and delta y, that means again same corresponding change in y. So then dy by dx is equal to lambda, x variable है तो lambda delta x to 0 dy delta y upon delta x के तरफ. ठीक वैसे dx by dy, that means limit delta x tends to 0 dx with and delta y, right? Okay, so now delta y into delta x is equal to delta x into delta y is equal to 1. तो देखो हमने लिमिट तो दोनों में सेम थी, तो नॉर्मली आप लोग लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे मैं y कर देता हूँ फॉर एग्जांपल डेल्टा x एंड डेल्टा y, राइट? तो ये जो पोर्शन है ओके वो क्या हो जाएगा y, राइट? सो डेल्टा इधर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ y, राइट? चलो तो यहाँ पे फिर डेल्टा x ये हमने इज इक्वल टू 1 रख दिया यहाँ पे. सो यूजिंग ऑफ द लिमिट्स properties, limit delta x tends to 0 delta y upon delta x into limit delta y tends to 0, so delta x into delta y is equal to 0. क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0 तो डेल्टा y टेंस टू 0 होता है. सो इधर में dy बाई dx मिल गया है, dx बाई dy मिल गया इज इक्वल टू 1. सो dy बाई dx इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रिलेशन 1 अपॉन dx बाई dy आप लिख सकते हो. ओके, बहुत काम में आने वाला है ये पोर्शन. चलो अब आगे एक न्यू टॉपिक is the differentiation of the implicit functions. Okay, so what is the implicit functions? So if the चलो देखते हैं, if the variables x and y are the connected by a relation of the form of f of x f x y is equal to 0. नॉर्मली आपने 5.2 में किया था, वो क्या था, y is equal to fx फंक्शन था, लेकिन तो बहुत सीधी बात थी. उसमें आप कह सकते थे कि y is a function of x, so dy by dx सीधे मिल जाता है. यहाँ पे तो x y फंक्शन एक साथ है और इक्वल टू 0, and it is not possible or convenient to express as a functions x in the form of y is equal to psi of x new functions. Okay, then y is called the an implicit function of x. Okay, for example मैंने आपको बताया कि dy by dx y square है बच्चों, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे y, तो इधर तो y का ही है, तो x with respect to x कर रहा है, तो y square का 2y, बट y is a variable with respect to x, तो उसका dy by dx. तो नॉर्मली आप इसको इम्प्लिक फंक्शंस कहते हैं. ओके, दोनों साथ आए, समझ रहे हो? चलो और आगे फिर देखते हैं. तो पूरी हमें 5.3 एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, अनदर टॉपिक इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करोगे मोस्ट ऑफ द फंक्शंस के अंदर. चलो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, दैट मीन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और ठीक वैसे बच्चों डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का आप लिख सकते हो 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. दे ऑल आर द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिजल्ट, राइट? ओके, तो चलो एक्सरसाइज 5.3 में हमें क्या करना है बच्चों, राइट? तो एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हर एक जगह पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ओके, इन द फॉलोइंग. in the following, right? चलो let's start the question number 1. Question number is equal to the 2x plus 3y is equal to sin x is equal to sin x. ओके, देखो यहाँ पर भी आप y is equal to x करके सॉल्व नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई द रीजन इज इम्प्लिक फंक्शंस है. तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो फर्स्ट टाइम है तो हम लोग पूरा लिखेंगे, बाकी डायरेक्टली कर सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। So therefore here 2 is a constant, so 2 x का 1 हो गया, प्लस 3 is a constant, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to sin का ultimately cos x. So therefore 2 inside, so 3 dy by dx is equal to क्या हो गया बच्चों, cos x, और ये 2 इस साइड पे आ गया तो -2. So therefore dy by dx is equal to cos x -2 and divide by 3, right? So this one is our answer. Understand? Okay, very easy. Okay, some functions to solve this. Now number 2. So question number 2, 2x plus 3y is equal to sin y is equal to sin y. Okay, so again two functions are together, sin है y को इस साइड पे रख दो तो 0 हो जाएगा, तो f of x y is equal to 0, again implicit function. चलो, so dy dx differentiation with respect to x, 2x plus 3y is equal to dy dx of sin y, right? Okay, so 2 as it is, the derivative of x is equal to 1 plus 3 derivative of y, so dy by dx with respect to x y का, and with respect to इम्प्लिक फंक्शन हो गया बच्चों, sin y का क्या होता है cos y, बट y का तो लिखना पड़ेगा ना, so dy by dx, तो ये वाली टर्म्स इस साइड पे चली जाएगी. ओके, so 2 is equal to dy by dx cos y minus, ओके 3 into dy by dx, कॉमन निकाल दो, so 2 is equal to cos y minus 3, okay, into dy by dx. So inside, so therefore dy by dx is equal to 2 upon cos y minus 3, right? 2 upon cos y upon 3, right? So this one is again answer, right बच्चों? इतना सिंपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू y है तो y का भी आपको करना है. वैसे नॉर्मली क्या सिखाया था 5.2 में आपको, तो पहले पावर, फिर फंक्शन एंड फिर वेरिएबल. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेम ax प्लस by is equal to cos y, right? So again differentiations with respect to x. Okay, so dy dx of ax plus by square is equal to d by dx is into cos y. So a is a constant, so x का क्या होता है बच्चों 1 प्लस b इज अ कांस्टेंट, y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. नाउ cos y का क्या होता है माइनस साइन y एंड y ऑल्सो द डी वाई बाई डी एक्स. अगेन सेम a इज इक्वल टू माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2by dy by dx. So common for this side, okay, so माइनस है और ये सब प्लस हो गए, तो dy by dx हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, इस साइड पे रख दिया. ओके, सो देयरफॉर sin y प्लस 2by, राइट, इनसाइड, सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन sin y plus 2by. Okay, ये sin y है, so that means this is our answer, right?
this is the our answer. So clear? Now question number 4. xy plus y square is equal to 10x plus y. Again, so differentiations with respect to x. So d by dx of xy plus y square is equal to d by dx of 10x and plus y. So यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाई होगा. d by dx xy plus d by dx of y square is equal to d by dx of 10x and plus d by dx of y. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, तो चलो x एज इट इज, y का क्या हो जाएगा dy by dx. क्या हो जाएगा dy by dx, राइट. सो ये y है तो y x एज इट इज और y का हो गया dy by dx प्लस y एज इट x का 1 प्लस जब वाई स्क्वायर का करना है तो क्या सिखाया था पहले, पावर फंक्शन एंड वेरिएबल. वेरिएबल y है तो y का dy by dx इज इक्वल टू 10 का क्या होता है, तो 10 का होता है ओके बोलो 10 का डेरिवेटिव ऑफ 10 सेक स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है. तो इधर आपने लिख दिया सेक स्क्वायर x प्लस और y का क्या होगा dy by dx. ओके, तो यहाँ पे dy by dx वाले जितने भी फंक्शन है उसको एक साथ ला दो. सो इधर तो dy by dx कॉमन. अब देखो एक कौन है x, फिर एक कौन है प्लस 2y. ये वाली टर्म्स इस साइड पे आ गई तो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर x माइनस y, राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो dy by dx इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू sec square x minus y upon x plus 2y minus y. Okay, so this is our answer of these questions. Right, तो हमें आंसर मिल गया बच्चों. चलो आगे बढ़ते. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे. सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है अगर समझ जाओगे तो. फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट. तो यहाँ पे फंक्शंस है, तो अगेन डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग कर दो. ओके, डी बाई डी एक्स of xy plus d by dx of y square is equal to d by dx of 100. x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x प्लस यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन x एग्जैक्ट इज y का हो जाएगा dy by dx प्लस ओके, फिर y एज इट x का क्या हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का 2y और फंक्शंस y का खुद का dy by dx इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0. सो ऑल टर्म्स आर इनसाइड फर्स्ट ऑफ दैट. ओके, सो dy by dx is equal to x plus 2y is common and other terms inside, so minus 2x and minus y. Now, so therefore dy by dx is equal to minus common 2x plus y upon x plus 2y, right. So this is our answer. चलो clear. Now question number 6. Question number 6. Question 6 is x cube plus
x square plus y, sorry, x square into y plus xy square plus y cube is equal to 81, right? So again here differentiations with respect to x, so we have d by dx x cube plus d by dx x square y plus d by dx xy square plus d by dx y cube and is equal to d by dx 81, right? now x क्यूब का क्या होगा बच्चों, पावर आ गई, पावर कम, सो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन हो, तो x स्क्वायर एज इट इज, इसकी बात कर रहा हूँ, सो डी वाई बाई डी एक्स, राइट, प्लस y एज इट इज, x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो मैंने ए आपका मल्टीप्लीकेशन खाली याद रखने के लिए, प्लस अगेन अब इसकी बारी, इसका मल्टीप्लीकेशन रूल्स, ओके, तो x एज इट इज, इसका क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का क्या होगा 1 प्लस वाई क्यूब का क्या होगा, तो ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन रूल वाला कोड है, मैंने अंडरलाइन की, समझ लेना, सो प्लस 3y स्क्वायर एंड ऑल्सो डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म का तो क्या होता है 0, क्या होता है 0, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैंने खाली इंडिकेशन बताया था आपको, अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो सब साथ में ला दो सबसे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स इन द 3 टर्म्स में से कॉमन, तो सबसे पहले क्या गया डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट, फिर प्लस 2xy आ रहा है एंड प्लस 3y स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है 3y स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो सब इस साइड पे, सो माइनस 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy, ओके, माइनस 2xy ये वाला, एंड और कौन बचा ही रहा माइनस वाई स्क्वायर, सब में से माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ओके, so this is our answer of the question. चलो अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट, तो एक जैसे क्वेश्चंस है तो समझ में जल्दी से आ जाते हैं अभी, तो क्वेश्चन नंबर 7, ओके, तो आपके पास है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, देखो यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल में है, हाँ, कोई नंबर्स नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, राइट, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो पहले तो पावर का, तो पावर का क्या होता है 2 साइन वाई, और साइन का क्या होगा कॉस वाई, साइन का क्या होगा कॉस वाई, राइट, यहाँ पे, ओके, गॉट इट, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब पहले कॉस का करना है, सो माइनस साइन एक्स वाई, ओके, इनटू ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसका क्या हो जाएगा 0, ओके 2, तो इधर आप लिख सकते हो दिस इज द साइन 2y हो गया इनटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो x एज इट इज, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट, प्लस y एज इट इज, x का हो जाएगा 1, सो इज इक्वल टू 0, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम, सो नाउ साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx, right, now minus x into sin xy dy by dx and minus y into
sin एक्स वाई इज इक्वल टू 0, राइट। इसको कॉमन निकाल देते हैं, उसको इस साइड पे ले जाते हैं, तो बहुत सिंपल है। ए वाले टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन, टू टर्म्स इधर आपके पास है sin 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, माइनस वाली साइड तो y इंटू साइन एक्स वाई। ओके, सो देयरफॉर dy बाई dx, so y into so sin 2y minus x into, okay, so this one is the answer of this. Right, now question number 8. So question number 8, sin square x plus cos square y is equal to 1. So differentiation with respect to x. So therefore d by dx of sin square x plus d by dx of cos square y is equal to d by dx of 1. So sin square x है बच्चों, तो sin पहले पावर 2 sin x और sin का क्या होगा, so d by dx of sin x लिखता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, प्लस अब 2 cos y इंटू dy by dx of cos y, ये तो 1 का तो क्या हो गया 0, राइट। चलो अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, so 2 sin x टू cos x प्लस यहाँ पे 2 cos y का क्या होता है माइनस sin y, ओके, और y का साथ में लिख देते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इधर हो जाएगा 2 sin हम लोग इसको sin 2x लिख सकते हैं, ओके, तो अब यहाँ पे लिख दो sin 2x माइनस इधर हो जाएगा cos 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इनसाइड, ओके, ये वाला तो क्या हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos 2y हम लोग लिख सकते हैं, राइट, बराबर है। चलो अब यहाँ पे और कोई है तो बस फाइनल आंसर यहीं तक रखते हैं, साइन 2x अपॉन साइन, हाँ cos नहीं साइन है ये, राइट, सो दिस इज द मिस्टेक्स, sin 2y, right, so this is also the sin 2y, sin 2y, right, so this is the answer. So now question number 9, चलो अब इनवर्स टिगो फंक्शन बच्चों स्टार्ट हुए, ये भी आपको समझने वाली बात है स्टार्टिंग पोर्शन में, क्योंकि जब बाकी के प्रूव दैट में आएगा तो बहुत हेल्प करेगा। सो साइन इनवर्स, तो इनवर्स टिगो जितना याद होगा इतना एजम्पशन बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे, मैंने आपको इनवर्स टिगो में ही बताया था, दे आर वेरी कनेक्टेड टू दिस, ओके। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नजदीक से देखो ये कौन सी फॉर्मूला है, राइट, तो कुछ एजम्पशंस करना पड़ेगा, तो एजम्पशन इज वेरी मस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे साइन इनवर्स है तो इधर साइन अंदर साइन आना चाहिए, राइट, ऐसा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू पुट क्या करोगे tan थीटा, यू अप्लाई द tan थीटा, राइट, सो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x। सो नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स into bracket 2 is equal to tan theta 2 into tan theta into 1 plus tan square theta, right, so this is the formula for the sine, okay, sine 2 theta, this is the formula for sine 2 theta, so sine inverse is equal into with the sine 2 theta, right, so simple sine cut, you got the 2 theta, so function y is equal to 2 into theta is equal to tan inverse x, right, am I right?
हमने क्या रख दिया, थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स रख दी। अंडरस्टैंड। नाउ डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x के साथ हो गया। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज। tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, तो यू गॉट दी 2/1 plus x square, right? So it's very easy to solve this type of the questions, right? Now question number 10. So question number 10, right? So question number 10, that means the y is equal to tan inverse into bracket 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, comma minus 1 upon under root 3 less than x less than 1 upon under root 3. Okay, less than 1 upon under root 3. Put x is equal to tan theta again, क्योंकि tan theta की फॉर्मूला बन रही है by the ideas, right? So theta is equal to tan inverse x. चलो वैल्यू पुट करते थे, तो y is equal to क्या हो जाएगा, tan inverse into bracket 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta implies that, so therefore y is equal to tan inverse into bracket, this is the formula for tan 3 theta, so implies that y is equal to 3 theta. So now, so y is equal to 3 theta means the tan inverse x, right? So differentiation with respect to x, so dy by dx is equal to 3 tan inverse का क्या होगा बच्चों, कि 1 plus x square, right? So this is the final answer. Okay, dy by dx 3 upon 1 plus 3 upon 1 plus x square. Understood? Okay, so now the is a very simple questions, and then you solve it very easily, right? So now, so this one is a question number 11, right? So y is equal to cos inverse 1 minus x square and 1 plus x square. Okay, where 0 less than x less than 1. So again cos inverse है तो cos अंदर cos जैसा फंक्शंस आना चाहिए. Okay, तो again theta is equal to x is equal to tan ले लेते फिर से. तो x is equal to tan theta put, implies that theta is equal to क्या मिल जाएगा हमें, tan inverse x. 0 to 1 है बच्चों. ओके, तो पता चल जाएगा tan 0 to पाई बाय 4. ओके, तो कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी दैट यहाँ पे. सो पुट y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta, तो implies that y is equal to cos inverse. Okay, this is the formula for cos 2 theta, right? So implies that y is equal to only 2 theta. So implies that y is equal to 2 into tan inverse x again, right? So differentiations with respect to x. So therefore dy by dx is equal to 2 tan का क्या होगा 1 plus x square. Right? So again this is the answer. Okay, 2 upon 1 plus x square. Understand? Okay, now question number 12. Y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Again 0 less than x less than 1. Okay, so ओके पुट साइन है तो फिर से साइन लाना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए सोचना. चलो, तो यहाँ पर भी हम लोग थीटा रख रहे हैं कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू
tan theta implies that theta is equal to tan inverse x. Now, so y is equal to sine inverse into bracket 1 minus tan square 1 plus tan square theta. ओके सो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ओके ये तो cos 2 थीटा हो गया. क्या हो गया? cos 2 थीटा. लेकिन हमें साइन चाहिए तो ये तो कन्वर्जन आसान है. ओके क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स है तो साइन लेना है तो क्या करेंगे? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. राइट तो साइन साइन कट. ओके मतलब 1 फंक्शन है. सो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. Okay, so implies that y is equal to pi by 2 minus 2. Theta is equal to tan inverse x. Now, differentiations with respect to x. So, we got here. क्या जाएगा बच्चों? dy by dx is equal to okay d by dx of pi by 2 minus 2 into d by dx of tan इनवर्स x. सो ए तो जीरो हो गया माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो हियर dy बाय dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट सो दिस वन इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 13. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. y is equal to cos inverse 2x into 1 plus x square. ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है. ओके तो चलो इसमें मैं हिंट दे देता हूँ. ओके आप इसमें कर सकते हो. सेम टू सेम करना है. ओके पुट x इज इक्वल टू tan थीटा बच्चों. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये? सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. बराबर है. कर सकते हो अब तो. ओके ए साइन 2 थीटा हो जाएगा. ओके सो दिस वन इज योर सेल्फ. चलो क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2. देखो जब माइनस 1 आगे और वेरिएबल पीछे है तो साइन और कॉस एजम्पशन करो. ओके सो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा बच्चों. इम्प्लाइज दैट अभी तक हमने वो किया था तो पता चल जाएगा कि कब क्या लेना है. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. राइट लेट्स सी y इज इक्वल टू सो देयरफॉर साइन इनवर्स. साइन है तो अंदर कुछ साइन जैसा आना चाहिए. बस ये सीधा कैलकुलेशन है. 2 x इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. राइट सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट √2 साइन थीटा ओके इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. राइट तो यहाँ पे मेरे पास क्या वो भी अंडर रूट में है ना. ओके तो पूरा रूट नहीं है. सॉरी ओके ये वाला जो है वो पूरा रूट नहीं है. ओके तो जो रूट है वो इतना ही है. कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये वाला. तो यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ दिस. सो दिस वन ओके अगेन अंडर रूट है. ओके चलो तो 2 साइन थीटा इंटू क्या गया? स्क्वायर रूट चला गया कॉस थीटा. राइट ओके तो अब यहाँ पे so y is equal to 2
साइन इनवर्स एक्स। चलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो चलो क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी गॉट 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ पे x² आगे है, राइट, और पीछे -1 है, तो यहाँ पे आप एजम्पशंस करना भी जान लो, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपको आगे। तो कॉस लेंगे, ओके। तो कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा है तो क्या है, क्योंकि हमें अंदर सेक जैसा कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि सेक इनवर्स है तो सेक 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स हाँ एक्स। चलो अब आगे, सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 सेक जो है, ओके। तो सेक x इज इक्वल टू क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो यहाँ पे तो क्या हो गया सेक इनवर्स 1/, ये किसकी फॉर्मूला है cos 2 थीटा की फॉर्मूला है, राइट। तो इधर सेक इनवर्स 1/cos क्या होता है सेक होता है, तो सेक 2 थीटा, राइट। तो चलो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ओके सेक इनवर्स ऑफ सेक 1/1 फंक्शंस, ओके। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास, ओके 1/1 फंक्शन है बच्चों, तो इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा, ओके। तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so dy by dx is equal to 2 minus 1/√1 minus x square, so is equal to -2/√1 minus x square, okay, this is the answer, मतलब dy by dx। चलो क्लियर बच्चों। तो ऐसे बहुत सिंपल फंक्शन एक्सरसाइज में दिया, लेकिन इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिंपल फंक्शन और उसके लिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि JEE के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके टिल देन एंड बाय बाय।